गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 5 पार्ट 5 से हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्या? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? तो लिंगम संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अब हम लिख कर आपको समझाते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। प्रश्न हमारा है पहला लिंग किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं। हमने आपको पढ़ के समझा दिया था, बताया था। अब हम उत्तर लिख के बताते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप में यहाँ से होगा। जिस रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ के समझ लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री जाति का बोध हो, होने का बोध हो उसे पुरुष जाति कहते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ की होगा की। फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की माता पिता इत्यादि। क्या हो गया? फिर से अगर पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति के
होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता इत्यादि। हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके कितने भेद होते हैं, कि इसके कितने भेद होते हैं। तो हम आपको इसके भेद लिख के बता देते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ने चलते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। पहले हमने पढ़े थे लिंग किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं। परिभाषा में हमने उसके समझा दिए, लिख के भी बता दिए। ऐसे में अब लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम चलते पढ़ने पुल्लिंग की परिभाषा। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर है संज्ञा शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। फिर से हम एक बार पढ़ के समझते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। संज्ञा शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम ऊपर लिख के मिटा के लिख के दिखा देते हैं। जैसे भाई, मामा, नाना
इत्यादि। ये हमारा हो गया क्या, पुरुष जाति। अब हम पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, इसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में भाई, मामा, नाना, काका, पापा, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग। प्रश्न हमारा तीसरा, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, यानी स्त्री यानी कि औरत, यानी कि इसमें औरत जाति का यानी कि स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब लिख के समझा देते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री जाति संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्री लिंग कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझे। संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम जैसे लिखते हैं, जैसे बहन, मामी, नानी इत्यादि। फिर से एक और हम पढ़ के समझ लेते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। स्त्री यानी पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, पुरुष जाति का बोध। जैसे पुल्लिंग में क्या, लिंग में क्या होता है, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो। पुरुष में होता है यानी कि पुल्लिंग में होता है पुरुष जाति का बोध, और स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्री जाति का बोध। तो फिर से हम एक और पढ़ के समझ लेते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बहन, मम्मी, मामी, नानी इत्यादि, यानी कि काकी, मम्मी, ये सब यानी कि मामा, मामी, ये सब दोनों क्या हो गए, लिंग। मामा क्या हो गया, सिर्फ पुरुष जाति यानी पुल्लिंग। नानी क्या हो गया हमारा, नानी, मम्मी, ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको लिंग पूरे परिभाषा आपको बता दी। अब लिंग से कुछ रिलेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन आंसर आपको हम लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आपको बता दें। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें। पहला, निम्नलिखित
निम्नलिखित वाक्यों में गोला किए गए शब्दों का लिंग लिखिए। आपको हम कुछ वाक्य देंगे, यानी कि क ख ग घ अंग, यानी कि हम आपको 4-5 वाक्य देंगे, उसमें से जो गोला किए गए शब्द होंगे उसका आपको लिंग बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, अब हम वाक्य लिखते हैं। क, मेरा विद्यालय बहुत विशाल है। ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा विद्यालय हमारा कौन सा लिंग है, तो हमारा विद्यालय पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग। हमने क्या पढ़े थे, निम्नलिखित वाक्यों में गोला किए गए शब्दों का लिंग लिखे। मेरा विद्यालय बहुत विशाल है, तो इसमें हमारा विद्यालय गोल घेरे में है, तो विद्यालय हमारा क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरह हम कितना वाक्य देंगे, अब उसका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, गोले घेरे वाले शब्द को बताइएगा। ठीक है, ख, तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। इसमें हमारा क्या हो गया, मछलियां क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग। क्या हो गया, स्त्रीलिंग, स्त्री। देखिए इसमें तालाब क्या पढ़ रहा है, तालाब में मछलियां तैर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसमें हमारा मछली क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब हम चलते हैं ग, कमरे की खिड़कियां खोल दो। ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। कमरे हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग। घ, पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, पहलवान कुश्ती लड़ रहा है। पहलवान हमारा क्या है, इसमें ये हमारा क्या है, पुल्लिंग।
इसमें पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, तो इसमें हमारा पहलवान कुश्ती क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में गोला किए शब्दों का लिंग लिखिए। मेरा विद्यालय बहुत विशाल है, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। तालाब में मछलियां तैर रही है, स्त्रीलिंग। मछलियां क्या हो गया हमारे, स्त्रीलिंग। कमरे की खिड़कियां खोल दो, यानी कि ये हमारा हो गया कमरे क्या, पुल्लिंग। पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, तो पुल्लिंग। पहलवान क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग। अब हम चलते हैं इसके आगे। इसमें क्या रह गया, एक हम आपको लिख के दिखा दें। मैं कल बाजार गया था। बाजार, बाजार हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। पुल्लिंग। इसमें क्या है, मैं कल बाजार गया था, क्या है, बाजार कल गया था, तो गया था यानी कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुल्लिंग, यानी कि आदमी पुरुष अर्थ के। तो ये हमारा हो गया हमारा बाजार पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर। कोष्ठक, सॉरी बच्चों, सही तक नहीं चला अच्छे से। कोष्ठक में से उचित शब्द छांट कर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम आपको रिक्त स्थान देंगे, यानी कि आपके यहाँ पर खाली जगह होगा और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे। आपको इसमें से ऑप्शन में से चुन कर यहाँ पर सही ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, तो क डैश कपड़े धो रही है। अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, धोबी, धोबिन, धोबिन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में से उचित शब्द छांट कर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, खाली स्थान, क्या है ये हमारा खाली स्थान। कपड़े धो रही है, तो क्या धोबी धो रही है, नहीं ना, क्या है, धोबिन कपड़े धो रही है, तो क्या होगा, धोबिन। तो इसमें हमने धोबिन के चिन्ह सही लगा, यहाँ पर हमने धोबिन, क्या होगा, धोबिन। ये हमारा हो गया रिक्त स्थान पूरा। ठीक है, यहाँ पर हमने खाली स्थान कर दिया था, कपड़े धोबिन कपड़े धो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। ख
रिक्त स्थान घास चर रहा है। यहाँ पर भी हम आपको दे देंगे बकरा बकरी। पहले हम आपको क्वेश्चन लिख के दें, फिर उसके बाद आप सोचिए कि क्या इसमें भराएगा। उसके बाद हम आपको ऑप्शन 1 हमने क्वेश्चन में आंसर लगा के दे दिए। अब आप आगे पहले बनाइए, फिर उसके बाद हम आपको नहीं आ रहा फिर हम आंसर लगा के आपको सही से उत्तर देंगे। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन अभी दिखाते हैं। महाराणा प्रताप डैश थे। यहाँ पर है आपके ब्रैकेट में वीरांगना घ रमेश छोटा सा डैश देखकर डर गया। यहाँ पर हम आपका ऑप्शन लिखेंगे चूहा चूहिया। क्या हमने पढ़ा था, कोष्ठक में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो धोबिन कपड़े धो रही, हमने इसमें से सही लिंग छांटकर इसमें लिख दिया। यहाँ है हमारा खाली स्थान। घास चर रहा है तो मतलब क्या होगा, बकरा या बकरी, तो क्या होगा बकरा घास चर रहा है। महाराणा प्रताप रिक्त स्थान थे, तो वीर या वीरांगन क्या होगा, तो वीरांगन। वीरांगना थे। रमेश छोटा सा डैश देख कर डर गया। चूहा देख कर डर गया या चूहिया, तो चूहा देख कर डर गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को, यानी कि सभी आपको जितना भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं सही से देखकर ऑप्शन भी उतारकर आप सही से भरकर फिर कॉपी बता रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का उचित लिंग लिखिए। पहला चूहिया, दूसरा
मौसा, तीसरा राजा, चौथा बुढ़िया, पांचवा बहन। इसमें क्या करा, निम्नलिखित शब्दों का उचित लिंग लिखिए। क्या है, निम्नलिखित शब्दों का, यानी कि पापा मम्मी भाई बहन पापा चाचा चाची, यानी इसमें से हमें उचित लिंग लिखना है। तो चूहिया का क्या हो जाएगा, चूहा। चूहिया का, सॉरी बच्चे यहाँ नहीं, चूहिया। चूहिया के हमें क्या लिखना है, चूहा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग है, तो इसको हमें पुल्लिंग करना है। मौसा, तो मौसा क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग करना है। मौसी क्या हो गया, मौसी। हमें उचित लिंग नहीं लिखना है, उचित लिंग लिखना है। इसमें जरूरी नहीं कि पुरुष जाति ही लिखना है, स्त्रीलिंग है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का उचित लिंग लिखिए। तो इसमें क्या है, पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग है, तो हमें जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग करना है, जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग करना है। ठीक है। राजा, तो राजा क्या होगा, रानी, हमारा पुल्लिंग है, इसको हमने स्त्रीलिंग कर दिया। बुढ़िया, तो क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग, इसको हमने पुल्लिंग में करके बूढ़ा, क्या हो गया, बूढ़ा। अब बहन, बहन क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो भाई, इसको हमने पुल्लिंग किया। ठीक है। अब हम इसको फिर से पढ़ के पर समझ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उचित लिंग लिखिए। तो चूहिया का चूहा, मौसा का मौसी, राजा का रानी, बुढ़िया का बूढ़ा, बहन का भाई, क्या है, भाई। ये ऐसे उचित लिंग लिखना है। ऐसे भी बहुत सारे शब्द होंगे, नाना का नानी, नानी का नाना, पापा का मम्मी, ये से जैसे बहुत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हमको बनाना है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। अगर उचित लिंग लिखता है तो उचित में कुछ, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, पुल्लिंग को स्त्री। अगर यहाँ पर यही लिखा रहता कि उचित निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में बनाना होगा, तो स्त्रीलिंग में लिखा होगा। ठीक है बच्चों, आप सही से क्वेश्चन देखकर और क्वेश्चन आंसर बनाइए। ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर में। गोला, गोला किए गए, किए गए वाक्य, वाक्य सॉरी किए गए शब्दों, शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। लिखिए यानी कि हम आपको कोई कुछ वाक्य लिख के दिखाएंगे, उसमें गोला किए गए होंगे, उसमें हमें सही चुनकर, यानी कि उचित पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में बदलकर हम पूरा वाक्य बनाएंगे, अगर स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में बनाकर वाक्य पूरा करेंगे। ठीक है। तो क, मेरी चाची जी चाची जी दिल्ली
दिल्ली में रहती है। तो चाची जी दिल्ली में रहती है, तो हमें चाची जी को क्या करना है, उचित पुल्लिंग यानी कि स्त्रीलिंग है, हमें पुल्लिंग में बदलना। उत्तर मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। हमने क्या किया, निम्नलिखित किए गए शब्दों, गोला किए गए शब्दों को के लिंग बदल कर वाक्य को पुनः लिख दिए। तो मेरी चाची जी दिल्ली में रहती है, तो क्या हमारा चाची जी क्या है, गोला घर है, तो इसको हमें लिंग बदलना है। तो मेरी की जगह मेरे हो जाएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति बदलना। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी शब्द अगर यहाँ चाचा जी यानी कि पुल्लिंग आता तो हमें स्त्रीलिंग में पूरा वाक्य बदलना रहता। अगर ये हमारा स्त्रीलिंग में पूरा है तो हमें पुल्लिंग में बदलना। ठीक है, अब हम ख लिखते हैं। ख, कुत्ता कुत्ता पिंजरे पिंजरे में रहता है। तो हमें इसे क्या है, कुत्ता, तो क्या हमें इसे पुल्लिंग है तो हमें स्त्रीलिंग में करना है। ठीक है बच्चों, कुतिया पिंजरे में रहती है। क्या हो गया, इसमें हमें क्या है, पुल्लिंग। कुत्ता क्या है हमारा, पुल्लिंग, तो हमने क्या, कुत्ता का जगह कुतिया। कुत्ता पिंजरे में रहता है तो कुतिया पिंजरे में रहती है। ठीक है बच्चों, हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बना दिया। अब हमारा ग, नाना जी घूमने गए हैं। तब इस नाना जी, तो हमें इसे स्त्रीलिंग बनाना है। नानी जी घूमने, नाना जी हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग, तो नानी जी घूमने गई है। नाना जी घूमने गए हैं, तो इसका हमने पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, तो नानी जी घूमने गई है।